बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट्स देता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स तो बहुत सारे टाइप्स का है और हम अभी यहां पे पढ़ने जा रहे हैं आरडी, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, ठीक है। Out of the various types of accounts provided by the banks, we shall confine our discussion to the popular and most commonly used bank account, namely recurring deposit account. बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है पर आज हम जानने वाले हैं रिक्यूरिटी डिपॉजिट आरडी अकाउंट के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली यूजेबल अकाउंट है, जिसे सभी बिजनेसमैन, सभी एम्प्लॉयज यूज करते हैं डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में, इंस्टॉलमेंट में, वो सेविंग थोड़ा, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लेने के लिए। ओके, देखिए रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट, अंडर दिस स्कीम a depositor chooses a specified amount and deposits that amount every month for a fixed period. ये स्कीम में क्या होता है, अंडर दिस स्कीम a depositor chooses a specified amount and deposits that amount every month for a fixed period of times. ये स्कीम में क्या होता है, डिपॉजिटर एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर देता है और वो अमाउंट को क्या करता है, वो मंथली बेसिस में टारगेट में फुलफिल करता रहता है। देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं आरडी क्या होता है। यहां पर देखिए यहां पर जनरली क्या होता है ना, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट लेना पड़ता है। जैसे कि मेरा मंथली इनकम है, सोच लो 10,000, इनमें से ये 10,000 में से मुझे सेविंग कितना रहता है मेरे हाथ में खर्चे के बाद, 3,000, सपोज 3,000, ये मेरा सेविंग। मैंने सोचा कि मैं एक आरडी अकाउंट निकालूंगा, आरडी अकाउंट, और मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट में 3,000 दे सकता हूं क्योंकि वो मेरे सेविंग में आता है। अच्छा, एक मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए थोड़ी दूंगा, मुझे कुछ डेट, कुछ साल फिक्स करना पड़ेगा। हायर द डेट मंथ हायर विल विद द इंटरेस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा साल अगर मैं आरडी अकाउंट को रखूंगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं सोच लेता हूं 10 इयर्स टाइम में फिक्स कर दिया, तो 10 इयर्स तक मैं एवरी मंथ क्या करता रहूंगा, 3,000 पे करता रहूंगा मेरे अकाउंट में से डिडक्ट होता रहेगा 3,000। एट लास्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट तो डिडक्ट होता है मेरा 3,000, टाइम कितना है मेरा, मेरा टाइम है 10 इयर्स। 10 इयर्स मतलब कितने महीने होंगे, यहां पे देख लीजिए 10 × 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने रहते हैं, 10 12 कितना हुआ, 120। ओके, 120 मंथ्स तक मैं कंटिन्यूसली क्या करता रहूंगा, 3,000 डिपॉजिट करता रहूंगा आरडी अकाउंट में। ओके, तो यहां पर क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट फिक्स करते रहेंगे। इंटरेस्ट मतलब ये जो मेरा अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो रहा है 3,000, इसके बदले वो बैंक क्या करेगा, जो जितना भी पैसा मैं डाल रहा हूं उसको ये यूज करेगा, उसके बदले हमें वो कुछ
फायदा बेनिफिट्स देगा, वही है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमें कुछ भी परसेंट, 12% और कुछ भी परसेंट ज्यादा कम हो सकता है, 8 से लेके 12% तक। ये इंटरेस्ट कब तक डालना पड़ेगा मुझे? 10 साल तक, 10 ईयर्स तक। तो मेरा मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी वैल्यू एम भी बोलते हैं इसे, मतलब 10 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो ये 120 मंथ्स तक मैं 3000 दे रहा हूं, 12 3 जा कितना है? 36। तो 36,000 हो गया, या फिर कुछ ओके यहां पे इंटू करने से आपको पता चलेगा। उसके ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट मिलके मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। उसमें क्या रहेगा? प्रिंसिपल अमाउंट भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो अमाउंट में 10 साल तक डाल रहा हूं, उसके ऊपर आई मतलब वो 10 साल तक जितने भी पैसा डाला उसका इंटरेस्ट। ये टोटल कॉन्सेप्ट है हमारा आरडी के ऊपर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। Under this scheme, a depositor chooses a specified amount and deposits that amount every month for a fixed period chosen by him or her at the time of opening this account. This period may vary from 3 months to 10 years. 3 महीने से लेके 10 साल तक हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, ये टाइम जब एक्सपायर हो जाएगा, द डिपोजिशन पेड लमसम अमाउंट, डिपोजिटर जितना भी अमाउंट पे किया है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन आरडी अकाउंट इंक्लूड द अमाउंट डिपोजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 10 साल तक में जितना भी पैसा जमा किया हो वो पैसा तो मुझे मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। Include the amount deposited by the account holder together with interest compounded quarterly at a fixed rate. This rate is fixed by the Reserve Bank of India and is revised from time to time. ये रेट को कौन फिक्स करता है? इंटरेस्ट रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग मैच्योरिटी वैल्यू फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट जो है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को दिया गया, ठीक है। और यह है यहाँ पे सिंस द टोटल सम डिपॉजिटेड इन मंथ, तो बहुत सारे मंथ्स में आप कितने अमाउंट डिपॉजिट किए हैं, टोटल सम मंथ। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग को मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। ये रहा हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे ये I क्या है? I का मतलब है इंटरेस्ट। बहुत कम बच्चे सोचेंगे जो अच्छे से ध्यान से नहीं सुन रहे। पी मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो मंथली अमाउंट आप डाल रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। एन मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स हुए, नंबर ऑफ मंथ्स आप लोग बोलिए, जो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये था आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। चलिए अभी देखेंगे यहां पे और क्या है फॉर्मूला।
टोटल सम मनी डिपॉजिटेड, टोटल सम मनी डिपॉजिटेड, कितने मनी हम डिपॉजिट किए हैं। तो हम लोग ने सोच लिया कि 10 साल तक डिपॉजिट करेंगे, तो 10 साल तक 10 इयर्स तक, तो मंथली प्रिंसिपल अमाउंट क्या 3000, 10 इयर्स मतलब कितने मंथ्स हुए, 12 इंटू 10 120। तो सोच लेते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 0020, ये सभी तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा। उसके बाद 2000 2 यहां पर फिर से 10003, तो यहाँ पे कितने अमाउंट आए 360000, तो 3,60,000 रुपया हमने डिपॉजिट किए। कितने हुए 36,123, तो 3,60,000 रुपीज। ओके, तो ये हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट है 3,60,000 रुपीज। टोटल सम डिपॉजिटेड कैसे निकाले हमने, इसको कैसे निकाले, ये है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल को इंटू किया नंबर ऑफ मंथ्स, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स करने से मुझे टोटल सम ऑफ मनी मिल गया। ओके, आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड क्या करोगे, P इंटू एन, इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अभी चलो देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला कैसा लिखोगे, यहां पे देखिए m.v, पहले आपको डिपॉजिटेड सम अमाउंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा P इंटू एन, इसके पहले हमें लिखे थे, प्लस इंटरेस्ट। आप डायरेक्ट आई का वैल्यू निकाल के यहां पे ऐड कर सकते हो या फिर आई का फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, P इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ओके, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है या फिर और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। देखिए यहां पे m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1, ये 1 है। ओके, बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बेसिस में और एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन, किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन ए बैंक recurring deposit account. If the bank pays interest at a rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. She gets on maturity. किरण जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितने दे रही है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका प्रिंसिपल यहां पे लिख देंगे। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 200, कितने मंथ तक दिए है वो 36 मंथ्स, मतलब n नंबर ऑफ मंथ 36 यहां पे मिल गया। अभी क्या होना चाहिए, और देखो यहां पे क्या बोला है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट रेट 11%, हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। यहां पे देखिए आर मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट दिया गया यहाँ पे 11%। ओके 11%,
तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, कितना पैसा वो मैच्योरिटी में पाएंगे। तो आप सबको पता है, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालते हैं, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इनको पता चलेगा, उसके बाद मैच्योरिटी में डाल देंगे। और क्या, पहले चलो निकालते हैं आई। आई मतलब इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट अभी फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू एन प्लस 1 बाई 12, राइट, 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये रहा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पे, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो यहां पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 200। देखिए यहां पे 200 है। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? एन कितना है? 36 है कि नहीं? नंबर ऑफ मंथ्स 36 मंथ्स। ओके, 36 इंटू 36 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 24 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 11% दिया गया है, तो 11 बाई, खतरनाक हैंडराइटिंग है ना भाई मेरा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये जो आ गया 2 इंटू 4 24 लिख दिया हूं। अभी देखिए 200 और 36 और 36 प्लस 1 37। यहां पे 2 जीरो को ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 24 है और 2 है, 36 है, ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ, 2 1 जा 2, 2 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 18। और कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। 2 1 जा 2 6 जा, और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सॉरी, इसको क्या करेंगे अभी? हाँ, 18, 6 और 18 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अच्छा, ये सभी कैंसिल हो गए हैं, तो बचा क्या है? जो जो बचा है उसके लिख देते हैं यहाँ पे 3 इंटू 37 इंटू 11। ओके, यहाँ पे बचा क्या है? 3 इंटू 37 इंटू 11। इंटरेस्ट रेट में अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 37 इंटू 3 करने पे कितना आएगा? 3 7 जा 21, 1 रख के 2, 3 3 जा 9, 9 10 11। अभी क्या हुआ आंसर हमारा? देखिए 3 7 जा 21, 1 रख के 2, 3 3 जा 9 10 11। ओके, अभी ये जो आई का वैल्यू है इसे निकालेंगे 111 इंटू 11। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, कर ले। 1 1 जा 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, तो 1 2 2 1। तो इनका इंटरेस्ट रेट हो गया 1221, तो 1221 रुपया हो गया इनका इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए 1221 रुपया है कि नहीं इनका इंटरेस्ट। तो हम लोग ठीक से जा रहे हैं। देखिए 1221 इंटरेस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी इनका
क्या निकालेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू MV। टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड पहले निकाल देते हैं। टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, कितना टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिट हुआ है, तो हमें वो P इंटू एन करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट 200 इंटू 36। देखिए यहां पे कर देते हैं 36, यहां पे 200, 600, 6 2 12, 300, 3 2 6, तो 0027। तो हमारा टोटल सम डिपॉजिटेड मनी कितना हुआ? 7200। ठीक है कि नहीं? देखिए 60060036 2 12, 300300 3 2 6, 0 को 0, 0 को 0, 2 प्लस 0 0 2, 6 प्लस 1 7, तो 7200 आ गया हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा? देखिए मैच्योरिटी वैल्यू को निकालने के लिए हमें डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करना होगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू डिपॉजिटेड अमाउंट 7200 हो गया हमारा। देखिए यहां पे डिपॉजिटेड अमाउंट 7200, ओके। और हमारा इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, देखिए इंटरेस्ट 1221। तो अभी 7200 प्लस 1221, ठीक है। तो कितना हो रहा है? आप लोग ऐड करके बोल दो। देखो 7200 प्लस 1221, तो 1 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 2 4, और 7 प्लस 1 8। तो कितना आ गया? 8421, ओके। 8421, ये क्या है हमारा? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या यहां पे आया है? आप लोग देख सकते हो क्या? देखिए यहां पे क्लियरली देखिए 7200 प्लस 1221, 8421। आज के लिए ये एग्जाम्पल तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल और चैप्टर के बारे में डिटेल्सली पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।